ओम शांति। भगत मौलिक लंबे सुबह सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली के नियुक्त सुनाली दीजिए हम शेयर कर रहे हैं, आप रीड कर सकते शांति। 1 मिनट ही सिर्फ वापस एक बार साइलेंस में जाएंगे। बस अपने प्रकाश के सत्य स्वरूप में बाबा को ज्ञान सूर्य के रूप में मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड बाबा के दिए ज्ञान रत्नों को अपनी बुद्धि में यथार्थ रीति धारण कर रही हूँ। बाबा के साथ इसी कंबाइंड स्थिति में मुरली को पढ़ेंगे। ओम शांति। तो मुरली की डेट है 24 सितंबर 1992 और मुरली का टाइटल है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। ये तीसरा भाग है। तो क्विकली हम जो इसके पहले हुआ था, जो बाबा ने बताया, 1 मिनट में हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं, तो आगे की मुरली को थोड़ा सा लिंक हम कर सकते हैं। तो मुरली में बाबा ने जो मेन बात की थी शुरुआत में, बाबा ने कहा था सिर्फ एक मेरा बाबा और दूसरा कोई नहीं। अगर दूसरा कोई आ जाता है तो झमेले में फंस जाते हैं और झमेले में बहुत सी बातें होती है। तो बाबा ने क्या कहा कि अगर ऐसा कर लेते हैं, बाबा के साथ किसी और को याद कर लेते हैं, तो क्या होती है, बुद्धि क्या कर लेती है, बाप से किनारा कर लेती है और फिर राइट रॉन्ग की हमें इतनी समझ नहीं होती, तो हम उल्टा जजमेंट कर लेते हैं। फिर क्या समझते हैं, जो अन्यथा हम पकड़ के लेते हैं झूठ की, है ना, तो उस झूठ के आधार से जो सफलता मिलती है, तो उसको ही अल्पकाल से खुशी के रूप में अनुभव करने लगते हैं। लेकिन आत्मा ये समझ नहीं पाती कि मेरी लंबे काल के लिए, सदा काल के लिए हार हो रही है ना। तो फिर पश्चाताप भी हो जाता है। सारी बात की बाबा ने, थोड़े समय के लिए जो नाम शान पा लेते हैं, मान पा लेते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं बाप दादा के दिल तख्त पर नहीं बैठ सकती। तो अपने आप को चेक करने के लिए बाबा ने कहा
है ना। फिर उसके बाद बाबा ने दादियों के साथ बात की थी, और फिर एक एक पार्टी के साथ बात करते बाबा ने पहले तो दुख से कैसे मुक्त होना है, दुख की लहर से, और उसके लिए कैसे कर्मयोगी बनकर हमें कर्म में आना है, इसके बारे में बाबा ने बात की थी। फिर बाबा ने कहा था कि जो हम अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल लगाते हैं तो चेक करना है कि हर पल मैं अपनी शक्तियों को कार्य में लगाती हूँ। फिर तीसरी पार्टी के साथ बाबा ने कहा था कि ब्राह्मण जीवन क्या है, तो उसमें बाबा ने क्या कहा था, मेरे को तेरे में बदलना, यही ब्राह्मण जीवन है। क्योंकि ब्राह्मण जन्म हमारा हुआ ही तब है ना, कि जब मुझे ये सत्य पता चला कि मैं आत्मा हूँ, और इस देह के आधार से जो भी पकड़ के रखा है वो सब झूठ है। तो जिसको मैं मेरा कहती हूँ वो एक्चुअली मेरा है ही नहीं, है ना। सो तो इसलिए बाबा ने क्या कहा था कि मेरे को तेरे में बदलना ही ब्राह्मण जीवन है ना। तो यहाँ तक हुआ था, अब इसके आगे की वाणी को हम पढ़ेंगे। तो मुरली का टाइटल सत्य और असत्य का विशेष अंतर। तो स्नेह में समाई हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को यथार्थ सत्य की पहचान देते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले। तो ग्रुप नंबर 4 के साथ बाबा बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा, पूज्य वह जिसकी आंख बाप के सिवाय कहाँ भी न डूबे। सदा यह नशा रहता है कि हम कल्प कल्प की सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माएं बनते हैं। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या ये नशा रहता है कि हम कल्प कल्प की सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माएं बनते हैं। कितनी बार आपकी पूजा हुई है। पूज्य आत्मा हूँ, यह पूज्यपन की अनुभूति क्या होती है ना। ये अंडरलाइन करने की बात है कि पूज्यपन की अनुभूति है ना, ये अलग अनुभव है कि मैं पूज्य हूँ, इसका अनुभव कैसे फील होगा कि मैं पूज्य हूँ। तो पूज्यपन की अनुभूति क्या होती है, निशानी क्या है, नशा है, खुशी है, वह तो ठीक है, लेकिन है ना, बाबा कहता है नशा है कि मैं पूज्य बनूंगी, पता है वो भी ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली क्या पूज्यपना फील होना, माना एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है ना। तो बाबा क्या कहता है, कौन सा संस्कार ऐसा है जिससे समझते हो कि मैं ही पूज्य था। कौन सी ऐसी बात है जिससे ये फीलिंग आती है कि मैं ही पूज्य हूँ, है ना। तो जो पूज्य आत्माएं हैं उनकी विशेषता क्या है, किस विशेषता के आधार पर कोई पूज्य बनता है। तो कौन सा ये संस्कार है, कौन सी ये विशेषता है जिससे मुझे वो पूज्यपना फील होता है। लौकिक में भी देखो किसको कहते हैं कि यह तो पूज्य है, पूज्य आत्मा की निशानी है ना। तो अभी बाबा बता रहा है कौन सी है, तो वह कभी भी किसी भी वस्तु के पीछे, व्यक्ति के पीछे झुकेगा नहीं। तो पूज्यपना मुझे अपने अंदर कब फील होगा, जब मैं वस्तु या व्यक्ति के आगे या पीछे झुकेंगे नहीं, या और एक सिंपल शब्दों में प्रभावित नहीं होंगे किसी से, ना भी किसी व्यक्ति से, ना भी किसी वस्तु पदार्थ से। तो कभी प्रभावित नहीं, झुकेगा नहीं, तो सब उसके आगे झुकेंगे। तो वो किसके आगे नहीं झुकेगा, लेकिन सब उसके आगे झुकेंगे, लेकिन वह झुकेगा नहीं। नम्रता से झुकना वो अलग चीज है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही सब कुछ हूँ तो ये अहंकार आए, नहीं। बाबा उसको इमीडिएट क्लियर कर रहे हैं, क्या है कि नम्रता से झुकना वह अलग चीज है, लेकिन झुकना अर्थात प्रभावित होना। तो पूज्य के आगे सब झुकते हैं, पूज्य नहीं झुकता है। पूज्य के आगे सब झुकते हैं, पूज्य नहीं झुकता है। तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति या वैभव की आकर्षण झुका लेवे तो यह पूज्य की निशानी नहीं है। अब हमारे लिए ये दिन भर का होमवर्क है कि कहाँ पर हम दिन भर प्रभावित होते हैं, और उस प्रभावित पने के कारण हम अपने सत्य को भूलकर झूठे देह के भान में फंस जाते हैं। क्योंकि वही कुछ बातें, व्यक्ति, वस्तु होते हैं जो ट्रिगर करते हैं देह भान को, और मुझे प्रभावित कर लेते हैं और मैं झुक जाती हूँ, है ना। तो ये चेक करो
कि कभी भी किसी भी आकर्षण में मन और बुद्धि झुकती तो नहीं है, प्रभावित तो नहीं होते हो, सिवाय एक बात के। तो वह बाबा ये भी क्लियर करता है फिर कौन कौन सी बातों में झुकना नहीं है। तो सिवाय एक बात के और कहा भी मन और बुद्धि का झुकाव नहीं। कौन सी बातें हैं? एक बात के सिवाय जो कुछ भी है वो सब कुछ, वो एक कैटेगरी और बाबा एक साइड में। तो बस दो ही कैटेगरी बाबा ने बताई, एक बाबा और उसके अलावा जो कुछ है वो सारी बातें दूसरे परडे में। अगर उस परडे में से किसी भी बात के प्रति मैं झुकती हूँ तो मैं पूज्य पने को फील नहीं कर सकूंगी। तो सिवाय एक बात के और कहा भी मन और बुद्धि का झुकाव नहीं। पूज्य अर्थात झुकाने वाला, न कि झुकने वाला। जो कल्प कल्प का पूज्य होगा उसकी निशानी क्या होगी? तो सिवाय बाप के और कहा भी आंख नहीं डूबेगी, है ना। तो देखो बाबा क्या कहता है, आंख नहीं डूबेगी। ऐसा नहीं है कि दिखेगा नहीं, दिखेगा सब कुछ, सामने सब कुछ आएगा, लेकिन आंख डूबेगी नहीं, माना मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करूंगी, मैं उसको अलाउड नहीं करूंगी प्रभावित होने के, मुझे प्रभावित करने के लिए, है ना। तो जो बाबा एक कहता है ना कि देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, है ना। तो बाबा क्या कहे, सिवाय बाप के और कहा भी आंख नहीं डूबेंगी। यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छी चीज है। नहीं, पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। जो इष्ट देव होते हैं, भगत लोग स्वयं बढ़ियाते बढ़िया अच्छी चीज इष्ट के आगे भेंट चढ़ाएंगे। इष्ट उन चीजों पर प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वो चीजें स्वयं उसके आगे झुकेगी। तो पूज्य की निशानी है, एक बात के सिवाय कहा भी मन बुद्धि का झुकाव नहीं, है ना। बाबा ने क्या कहा, मन बुद्धि का, है ना। मन और बुद्धि ना उसको समझेगी कि ये क्या है, ये कैसा है, ये अच्छा है बुरा है, और उसके अकॉर्डिंग मन भी उसको फील नहीं करेगा, अच्छा फील करेगा बुरा फील करेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ देखा और आगे, है ना। सो बाबा क्या कहता है, एक बाप के सिवाय कहा भी मन बुद्धि का झुकाव नहीं। रिगार्ड और चीज है, रिगार्ड देना बाबा कहता है और चीज है, प्यार और चीज है, नम्रता और चीज, लेकिन प्रभावित होना और चीज है ना। तो पूज्य आत्मा थे और बार बार बनेंगे। तो पूज्य आत्मा माने एग्जैक्टली क्या थे, ऐसे थे कि हम कभी भी किसी भी बात पर एक बात के सिवाय प्रभावित नहीं थे, दिख सब कुछ रहा था लेकिन झुक नहीं रहे थे उसके सामने। तो ये अवस्था आत्मा की थी, है ना। तो बाबा क्या कहता है, तो पूज्य आत्मा थे और बार बार बने। तो यह निशानी अपने अंदर चेक करो। कभी भी किसी भी संस्कार के वश आत्मा वशीभूत हो जाती है तो यह भी झुकना है। तो ऊपर यहाँ तक क्या बताया था, वस्तु पदार्थ व्यक्ति के बारे में झुकना, ये बात कही। अभी किसके बारे में बता रहे हैं, संस्कार के प्रति भी झुकना, है ना। अपने संस्कार के प्रति या किसी और के संस्कार के प्रति। फिर इनकी ये संस्कार कितने अच्छे हैं, इनकी ये आदत कितनी अच्छी है, ये कितने धीरे से बात करते हैं, है ना, ये कितना खुशी में रहते हैं, या फिर ये हमेशा ही क्रोध में रहते हैं, ये कभी सामने वाले को समझते ही नहीं, है ना। तो अच्छे से भी और बुरे बुरे से भी, है ना, आकर्षण और विकर्षण दोनों तरीके से किसी भी संस्कार में, किसी के भी संस्कार में, ना स्वयं के ना औरों के फंस रहे हैं। तो बाबा कहता है कि कभी भी किसी भी संस्कार के वश आत्मा वशीभूत हो जाती है तो यह भी झुकना हुआ। मानो कोई ब्राह्मण आत्मा, पूज्य आत्मा कहे कि आज क्रोध के वश हो गई, लोभ के वश हो गई, अभिमान के वश हो गई, तो यह झुकना हुआ या झुकाना हुआ। तो पूज्य कभी झुकता नहीं, पूज्य के आगे सब आकर्षित होकर स्वयं आते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं होता। तो यह निशानी देखो, है ना। तो बाबा ने चेक करने के लिए कहा, यह निशानी देखो। अगर कभी कभी झुकाव हो जाता है तो पूजा भी कभी कभी होगी, सदा नहीं होगी। बाबा अभी उसका रिजल्ट बताता है।
उसका रिजल्ट क्या होगा कि पूजा भी कभी कभी होगी, सदा नहीं होगी। पूज्य में भी नंबर होते हैं, वैरायटी होती है ना। कोई पूज्य सदा पूजे जाते हैं, और कोई कोई की कभी पूजा होती है, कोई की विधि पूर्वक होती है, और कोई की कैसे होगी, काम चलाऊ पूजा होती है। मंदिरों में भी फर्क होता है ना। तो यहाँ भी ऐसे है, जो विधि पूर्वक श्रीमत को अपनाते नहीं, जो विधि पूर्वक श्रीमत को अपनाते नहीं, काम चलाओ, चलो अमृत वेला उठना है, बैठना है, कोई देखे नहीं, कोई कही नहीं कि यह उठा नहीं, फिर चाहे बाप से मिलन मनाए या निद्रा से मिलन मनाए, तो यह काम चलाओ हो गया ना। तो अमृत वेले उठा, बैठा, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। तो मूर्ति को भी बिठा देते हैं, लेकिन पूजा विधि पूर्वक नहीं होती है ना। तो बाबा ने रिजल्ट भी बताया कि क्या होगा। फिर लगाव तब होता है जब झुकाव होता है, बिना लगाव के झुकाव नहीं होता है ना। बिना लगाव के बाबा ने कारण बताया क्यों झुकती है आत्मा। कारण बॉटम लाइन तो यही है कि देह भान है, और देह भान के आधार से ही उस वस्तु पदार्थ या व्यक्ति स्वभाव संस्कार को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। लेकिन उसमें एडिशन क्या हो जाता है कि उसमें रगे जुटी हुई है, आसक्ति है। एक तो देह भान है, और फिर उसमें आसक्ति भी है, क्योंकि देखो देह भान में भी हम बहुत सी बातें, व्यक्ति पदार्थ देखते हैं, लेकिन जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता ना, उसके प्रति हम झुकते नहीं या लगाव में नहीं आते। लेकिन इंटरेस्ट होता है तो झुक जाते हैं। तो एक होता है फाउंडेशन में देह भान में आत्मा देख रही है, सुन रही है, और अगर उसमें उसका इंटरेस्ट है तो वो झुक जाती है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो झुकेगी नहीं, लेकिन इंटरेस्ट है तो झुक भी जाती है, लगाव में भी आती है। तो बाबा क्या कहे, लगाव तब होता है जब झुकाव होता है, बिना लगाव के झुकाव नहीं होता। तो आज के भक्तों का भी चाहे अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ लगाव हो, तभी झुकाव होता है। आजकल पूज्य की तरफ लगाव नहीं है, अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ लगाव है। लेकिन प्राप्ति कराने वाली पूज्य आत्माएं हैं, इसीलिए झुकते उनकी तरफ ही है। तो समझा पूज्य की निशानी क्या है। कल्प कल्प की श्रेष्ठ पूज्य आत्माएं सदा स्वयं को संपन्न अनुभव करेगी, है ना। तो पूज्य आत्मा, मैं अपने आप को समझ रही हूँ या पूज्य पने की स्वमान में हूँ, इसकी भी निशानियां बाबा बताते हैं। तो क्या होगा, बाबा कहता है कल्प कल्प की श्रेष्ठ पूज्य आत्माएं सदा स्वयं को संपन्न अनुभव करेगी। जो संपन्न होता है उसकी आंख किसमें भी नहीं जाती। पूज्य आत्मा संपन्न होने के कारण सदा ही अपने रूहानी नशे में रहेगी। उनके मन बुद्धि का झुकाव कहाँ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मन बुद्धि, ना बुद्धि किसी को समझने की कोशिश करेगी, ना मन किस बात को फील करने की कोशिश करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मन और बुद्धि ऑलरेडी बाबा के प्यार से, उसके द्वारा मिली प्राप्तियों से भरपूर है। तो ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, तो मैं और खाने की इच्छा नहीं रखती हूँ बाहर से, है ना। तो बाबा क्या कहता है, उनका मन बुद्धि का झुकाव कहाँ भी नहीं होगा, न देह के संबंध न देह के पदार्थ में, सबसे न्यारा और सबसे प्यारा। तो ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है, न्यारा अर्थात मुक्त। तो मैं भरपूर हूँ, मुझे किसी पर भी डिपेंडेंसी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबसे अलग हो जाऊं। नहीं, तो बाबा ने क्या कहा कि मैं न्यारी भी हूँ क्योंकि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्यारी भी हूँ क्यों, क्योंकि मुझे सबको देना है। तो बाबा ने क्या कहा कि जीवन मुक्त स्थिति है, तो न्यारा अर्थात मुक्त। संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। मेन पॉइंट क्या है सूक्ष्म चेकिंग की, संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। जब कहते हैं क्या करो कैसे करो, तो उस समय जीवन मुक्त होए या जीवन बंध, करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, तो यह है जीवन बंद बनना। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया,
तो लगा ही इसलिए अच्छा, इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। क्यों लगा? क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ जड़ें, कुछ ना कुछ रगें जुड़ी हुई है। अभी भी कुछ ना कुछ देह का बांध जुड़ा है ना। बाबा कहे इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया। शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया। तो यह है जीवन बंध स्थिति। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, कभी भी किसी बंधन में बंध नहीं सकते, है ना। तो मेन पॉइंट ही ये है, अगर खुद को आत्मा ही समझ लिया, मैं शरीर हूं ही नहीं, शरीर के आधार से जुड़े व्यक्ति, वस्तु, वैभव, पदार्थ और देह भान के संस्कार, इससे कोई भी कनेक्शन नहीं रहता। हम्म, अच्छा, फिर ग्रुप नंबर 5 के साथ बाबा बात कर रहे हैं। इसमें बाबा ने कहा, संगठन में रहते भी न्यारा और प्यारा रहना ही फॉलो फादर करना है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि यह वैरायटी ग्रुप है। सबसे अच्छे से अच्छा ग्रुप किसको कहा जाएगा, उसकी विशेषता क्या होगी? सबसे अच्छा ग्रुप वह है जो ग्रुप में रहते हुए भी निर्विघ्न रहे, संतुष्ट रहे। कोई अकेला निर्विघ्न रहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं। निर्विघ्न किसको कहा बाबा ने? जब संगठन में है, परिवार में है, बाकियों के साथ है, तब आपकी स्थिति सब कुछ होते हुए भी चल रहा है चारों ओर, लेकिन मैं निर्विघ्न हूँ, ये है संतुष्ट हूँ, तो बाबा उसको क्या कहता है? निर्विघ्न। अकेला है, निर्विघ्न रहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बड़े संगठन में भी हो और निर्विघ्न भी हो, संगठन भी बड़ा है और निर्विघ्न भी हो, तो आप सभी संगठन में रहते निर्विघ्न रहते हो? बाबा क्वेश्चन पूछ रहा है। कितना भी हंगामा हो लेकिन स्वयं अचल हो, है ना। एक ही क्वेश्चन है जो दिन भर हम अपने आप को चलते फिरते पूछ सकते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर के आधार से जब पार्ट बजा रही है, तो वो हर क्षण हर घड़ी संगठन में है ही है। भले साकार में उसके सामने कोई है या नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में मन बुद्धि से आत्मा हमेशा ही किसी न किसी के साथ कनेक्टेड है। तो किसी न किसी की सोच चल ही रही है, और साकार में अगर साथ में है तो वो तो और ही एडिशनल बात हो जाती है। तो बाबा क्या कहता है? चेक करना है कि संगठन में मैं आत्मा हूँ, लेकिन क्या मैं निर्विघ्न हूँ? कितना भी हंगामा हो लेकिन स्वयं अचल हो, ऐसे ग्रुप के हो। जैसे बाप अकेला तो नहीं है ना, परिवार वाला है, सबसे बड़े से बड़ा परिवार बाबा का है। और जितना बड़ा परिवार उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा है। जितनी सेवा उतना न्यारा। तो फॉलो फादर करने वाले हो ना, इसलिए आप सबका यादगार यहाँ अचल घर बना हुआ है। कितना भी कोई हिलावे, हिलेंगे नहीं। एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरी तरफ दूसरा डिस्टर्ब करे, तो क्या करेंगे? कोई सैल्वेशन नहीं मिले, फिर हलचल होगी। बाबा एक दो सीन बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें अचल रहना है, कहाँ कोई तंग करेगा, कहाँ कोई तंग करेगा, कहीं कुछ सैल्वेशन नहीं मिलेगा, असुविधाएं होंगी। तो बाबा क्या कहता है? फिर हलचल होगी। मेरे कंफर्ट जोन को थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो फिर क्या हलचल होगी? कोई इंसल्ट कर दे, फिर हलचल होगी। अचल अर्थात चारों ओर कितना भी कोई हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संकल्प में भी अचल। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैंने मुख से नहीं बोला, लेकिन अंदर बहुत उबल रहा था, वो नहीं। बाबा क्या कहता है? संकल्प में भी अचल। देखो, अच्छे हो तब तो बाप दादा ने पसंद करके अपना बनाया है ना। अभी बाबा क्या कर रहा है? सारी हमारी क्या कहते हैं, वोन्स को हमें दिखाया कि देखो कहाँ कहाँ आपको काम करना है, कहाँ 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 आपको अपना ख्याल रखना है। वो सारी जख्म बाबा ने दिखा दी। अभी थोड़ा सा मलहम लगाता है। बाबा ने मलहम क्या लगाया? देखो, अच्छे हो तब तो बाप दादा ने पसंद करके अपना बनाया है। अच्छे हैं और सदा अच्छे रहेंगे। अच्छा अच्छा समझने से अच्छे हो ही जाते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे में विशेषता ही देखते हैं। विशेषता देखते वर्णन करते करते विशेष बन ही जाएंगे। कल थे, आज है और कल फिर बनेंगे। आज और कल में सारा ड्रामा आ गया। तो जितना
जितना जितना संपूर्ण बनते जाएंगे तो जितना जितना संपूर्ण बनते जाएंगे तो यह स्मृति स्पष्ट होती जाएगी। जितनी स्मृति स्पष्ट होती है उतना नेचुरल नशा रहता है। हाँ, बाबा कहता है जितना संपूर्ण बनेंगे उतना स्मृति स्पष्ट होगी, और जितनी स्मृति स्पष्ट होगी तो नशा क्या होगा? नेचुरल होगा। अच्छा, तो बाबा आगे क्या कहते हैं? चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को डबल नशे में रहने की मुबारक। एक याद का नशा और एक सेवा का नशा, डबल नशा है ना। अच्छा है। तो हिम्मते बच्चों की, मदद बाप की। ऑस्ट्रेलिया के बच्चे भी जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ कभी गुप्त हो जाते कभी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत और मदद के भी प्राप्त पात्र है। अच्छा, सभी को याद। बाबा ग्रुप नंबर 6 के साथ बात कर रहे हैं। हम हर ब्राह्मण और ब्राह्मण ब्रह्मा बाप का दर्पण बने, यही है बाप की श्रेष्ठ आश। मधुबन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं? मधुबन की विशेषता क्या है जो और कहाँ नहीं मिलती? श्रेष्ठ कर्म भूमि पर रहने वाले सदा फॉलो फादर करते हैं। मधुबन की श्रेष्ठता तो यह है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्म भूमि है। तो मधुबन निवासी जो भी कर्म करते हैं वो फॉलो फादर करते हैं। मधुबन निवासी जो भी कर्म करते हैं वो फॉलो फादर करते हैं। कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है तो कर्म में फॉलो है। कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है तो कर्म में फॉलो है। जो भी अमृत वेले से लेकर रात तक कर्म करते हो उसमें फॉलो फादर है। मधुबन निवासियों को और एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल है। वह कर्म में दिखाई देता है, वह देना है। क्या कहेंगे? बाबा पूछ रहा है कि कर्म भूमि पर रहते हैं, है ना, तो क्या है? विशेष याद का बल है, लेकिन है तो वो क्या कर्म में दिखाई दे रहा है? बाबा पूछ रहा है, आप अपने में देखते हो? बाबा पूछ रहा है इंडिविजुअली चेक करो क्या दिखता है। एक एक कदम सामने लाओ, उठना, बैठना, चलना, बोलना, संबंध संपर्क में आना, सब में ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो है। एक मिनट के लिए बाबा ने क्या बताया? सिंपल से सिंपल बात, उठते कैसे बैठते कैसे सब हर एक बात में चेक करो कि ब्रह्मा बाप को फॉलो कर रहे हैं। कर्म भूमि का फायदा तो यही है ना, तो इतना लाभ ले रहे हो। शक्तियां क्या समझती है? कर्म भूमि का लाभ जितना मधुबन ले सकता है उतना औरों को लेने आना पड़ता है, और आपको मिला हुआ है। तो वरदान भूमि है, कर्म भूमि है, तो हर कर्म वरदान योग्य है। जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले, इसको कहेंगे वरदान भूमि का वरदान लेना। वरदान भूमि का वरदान लेना। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे, है ना। और क्या है? यही है ना कि क्या ना, पूरा अगर चयन करे जो भी बाबा ने अब तक सिखाया है तो एकदम सार रूप में हमारे हाथ में यही पॉइंट आता है प्रैक्टिकल पुरुषार्थ में लाने का। फॉलो करना है तो वही है कि ब्रह्मा बाबा का हर एक कर्म जो था वो अपने सत्य में स्थित होकर ही हो रहा था। अपने देह से न्यारेपन के अनुभव में ही हर कर्म बाबा के द्वारा हुआ। हाँ, तो एक ये सार रूप में भी अटेंशन रखे कि मैं आत्मा इस देह से भिन्न और न्यारी हूँ, और इस देह को यूज करके मैं चल रही हूँ, इस देह को यूज करके मैं बोल रही हूँ, इस देह को यूज करके मैं सुन रही हूँ। तो जो भी कर्म होगा तो बाबा वही कह रहा है कि वो फिर साधारण में साधारणता उसमें नहीं दिखाई देगी, ऑटोमेटिकली उस न्यारेपन से वो विशेष बनता जाएगा। तो साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे, यही मधुबन की विशेषता है ना। इसमें सर्टिफिकेट लेना है। आज इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट मिला है ना, तो मधुबन वालों ने कौन सा सर्टिफिकेट लिया है?
लेने वाले अधिकारी तो हो ही, विशेष ब्रह्मा बाप की अपने कर्म भूमि में रहने वालों के प्रति यह विशेष श्रेष्ठ आश है कि मधुबन का एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। तो दर्पण में क्या दिखाई देता है? दर्पण में क्या दिखाई देता है? यही दिखाई देता है ना। अगर आप दर्पण में खड़े होंगे तो हूबहू आप ही दिखाई देंगे या दूसरा? तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। भाग्यवान हो, यह तो सदा सभी कहते भी है और है भी। लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे, यह सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेंगे? बाबा भी सर्टिफिकेट दे रहा है कि मेरे हर कर्म में ब्रह्मा बाबा के जैसे कर्म थे वैसे ही मेरे कर्म दिखाई दे। बाबा क्या कहता है, ये सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेंगे? लेना लेना तो है ना, या ले लिया है? जिसने यह सर्टिफिकेट ले लिया है कि हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे रहे हैं, उनका बोल ब्रह्मा का बोल समान, उठना बैठना देखना चलना सब समान। तो ऐसा सर्टिफिकेट लिया है? जिसको लेना है वो हाथ उठाओ। यह भी अच्छा है, कहने से पहले करके दिखाएंगे, लेकिन यह लक्ष्य रखो कि हर कर्म बाप समान हो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है ना, है ना। ब्रह्मा बाबा साकार में सम्मुख थे। बाबा क्या कहता है, दिखाई देते थे, सुनाई देता था। तो लक्ष्य बाबा ने क्या कहा, उनको फॉलो करना सहज है ना। निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना, उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है। जो साकार में दिख रहा है, समझ पा रहे, सुन पा रहे, उसको देखकर सुनकर सिर्फ उसको फॉलो करना ये ज्यादा आसान है। बाबा कहता है ज्यादा सहज है। किसके बजाय? निराकारी, है ना। बाबा कहता है निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना, उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है। तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहा है, मुश्किल नहीं। तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुबन में जहां देखे जिसको देखे ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो, है ना। तो कर्म के आधार से सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो। जहां देखे ब्रह्मा समान हो सकता है ना। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा, मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं है। हम बाबा क्या कहता है, दीवारों की महिमा नहीं है तो किसकी महिमा है? जो वहां पर रहते हैं बाबा के बच्चे, तो उनकी निवासियों की महिमा है। मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं है, मधुबन निवासियों की महिमा है। मधुबन की महिमा चारों ओर से रोज सुनते हो ना। मधुबन निवासियों की महिमा जो होती है वह किसकी है? आप सबकी है ना। नशा तो रहता है कि हम मधुबन निवासी हैं। जैसे यह नशा है वैसे यह नशा भी प्रत्यक्ष दिखाई दे कि यह ब्रह्मा बाप के समान फॉलो फादर करने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो? कुछ सैल्वेशन चाहिए? सैल्वेशन की भूमि में बैठे हो, कितने बेफिक्र बैठे हो, शरीर की मेहनत करते हो और तो सब बना बनाया मिलता है। जो शरीर की मेहनत नहीं करते उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं। आप तो लकी हो ना, जो एक्सरसाइज नहीं करना पड़े, हाथ पांव चलते रहते हैं। जितना जो हार्ड वर्क करता है उतना वह सेफ है, माया से भी और शरीर की व्याधियों से भी। बुद्धि तो बिजी रहती है ना, और फालतू तो कुछ नहीं चलेगा। तो जो सदा बिजी रहते हैं वे बहुत लकी हैं, क्योंकि इतनी बुद्धि बिजी है। मधुबन निवासी उनकी दिन भर सेवा में लगे रहते हैं। स्थूल कर्मना भी है तो और भी सारी बातें, तो पूरा मैनेजमेंट भी है। तो बाबा कहता है बुद्धि बिजी रहती है तो ये लक की बात है, भाग्य की निशानी है, क्योंकि फिर मन को कहाँ और फंसने का चांस ही नहीं मिलता है बुद्धि को और मन को।
व्यर्थ में फंसने का। तो बाबा क्या कहता है, जो सदा बिजी रहते हैं वो बहुत लकी है। इसलिए अपने को फ्री नहीं रखना। चलो बहुत समय कर लिया, अब फ्री हो जाए। बिजी रहना खुश नसीबी की निशानी है। खुश नसीब होना, अपने को सदा बिजी रखना। अच्छा, मधुबन निवासियों को पहला चांस मिला है, यह भी लक है। अभी बाप दादा को करके दिखाना। समझा? अच्छा, यहाँ पर मुरली एंड होती है। तो अभी बाबा याद प्यार देंगे। याद प्यार है, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले। चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली, सर्व भी और सदा भी, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले, सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम आत्माओं की भी प्यारे बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। हम शेयरिंग ले सकते हैं ना? जी सिस्टर, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, ठीक है जी। जी, अच्छा, उर्मिला जी आप बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जी, ओम शांति। आज प्यारे बाबा दो बातों की समझन दी। बाबा ने कहा पूज्य आत्माओं की निशानी क्या है, और दूसरा बाबा ने कहा कि कौन सा संस्कार पूज्य है। दो बातें, कौन सा संस्कार पूज्य है और पूज्य आत्माओं की निशानी क्या है। तो बाबा बोले पूज्य आत्मा किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति के पीछे झुकेगी नहीं। बाबा बोले नम्रता से झुकना वो अलग बात है बोले, यानी जिसमें मैं मेरापन नहीं होता। फिर बाबा ने कहा झुकना यानी स्व से या अन्य आत्माओं से, यानी कभी कभी अपने अपने ही आत्मा की प्रशंसा की। हाँ, आज बाबा ने मुझे बहुत अच्छा सेवा करवाई और सेवा दी, या अन्य आत्माओं की कुछ कला की कि उसकी ये कला बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा करती है। लेकिन थोड़ी प्रशंसा ठीक है, लेकिन प्रशंसा के लगाव में नहीं आना। लगाव में बाबा ने एक शब्द बोला। फिर बाबा कहते हैं एक बात के सिवा मन बुद्धि कहाँ न झुकेगी, न आँख कहाँ डूबेगी। बाबा का मंत्र है मन मना भव। ओम शांति।
जी नमिता जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज पूज्य आत्माओं की निशानियां क्या है वो बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त अवस्था। तो जीवन मुक्त स्थिति अर्थात सबसे न्यारा और सबसे प्यारा। न्यारा अर्थात मुक्ति, मुक्त स्थिति, देह बंधन बंधन से भी मुक्त, किसी से कोई लगाव झुकाव नहीं। कभी भी किसी भी व्यक्ति व वस्तु के आकर्षण में मन और बुद्धि बाबा के सिवाय और कहाँ झुकते तो नहीं, प्रभावित तो नहीं होता है, यह चेक करना है। तो अपने को चेक करना है कि कहाँ किसी भी संस्कार से वशीभूत तो नहीं होती है ये मन, अपनी संस्कार प्रति और दूसरों की संस्कार में प्रभावित तो नहीं होती, क्या करूं कैसे करूं, यह ही जीवन बंध अवस्था है। वो बहुत अच्छा बोलते हैं या वो बहुत क्रोध करता है, इसमें भी प्रभावित नहीं होना, अपने देह भान में नहीं रहना। किसी के प्रति कोई इच्छा व आसक्ति रहे तब भी बुद्धि उसकी तरफ जाता है। तो बाबा कहते हैं एक बाबा के सिवाय और किसी से बुद्धि न जाए, संपूर्ण न्यारा, तब जीवन मुक्त अवस्था। सदा अपने में चेक करना है कि संगठन में भी मैं निर्विघ्न हूँ, उस वो भी चेक करना है। बंधन मुक्त हूँ तब संपन्नता भरपूरता फील होगी, तो स्मृति स्पष्ट भी होगी। जितनी स्मृति स्पष्ट होती है उतना नेचुरल नशा रहता है। तो ये नशा भी और कर्म में नशा रहेगी कि मैं आत्मा देह से अलग हूँ, अपनी सत्य पर हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। रेडमी नोट 9 आप बात कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, आज बाबा ने कहा है कि पूज्य आत्मा जो होती है उसकी निशानी उन्होंने बताई कि वो किसी के आगे झुकेगी नहीं, उसके आगे सभी झुकेंगे। उसके इस तरह से उसकी विशेषताएं होंगी कि चीजें, पदार्थ, संस्कार जो भी है वो उसके आगे झुकेंगे। तो बाबा ने यहाँ झुकाव के लिए भी लगाव कहा है कि झुकती कब है कि बिना लगाव के झुकाव नहीं होता। तो ये लगाव कैसे होता है कि देह भान से और कभी कभी चाहना होती है, इसलिए लगाव होता है। तो बाबा कहते हैं कि प्राप्ति कराने वाली पूज्य आत्माएं ही है। कल्प कल्प की श्रेष्ठ पूज्य आत्माएं ही सदा स्वयं को संपन्न अनुभव करती है। वो मन, बुद्धि और देह के संबंध, संपर्क, पदार्थ, संस्कार के प्रति भी झुकाव नहीं, वो न्यारे होते हैं और बाप के प्यारे होते हैं, इसलिए वो जीवन मुक्त होते हैं। बाबा ने जीवन बंदी की भी निशानी बताई है कि शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया। तो इस तरह से बाबा कहे कि आप जीवन मुक्त आत्माएं हो, तो ये सारी निशानियां अपने में चेक करो और जीवन मुक्त आत्माएं बनो। ओम शांति। जी ओम शांति। रीमा सिस्टर जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा की क्या आज है, बाबा कह रहे हैं कि हर ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण बने। तो जो भी हम अमृत वेले से लेके रात तक कर्म करते हैं उसमें फॉलो फादर करना है। तो एक छोटी सी स्टोरी है कि 3 मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे, तो एक व्यक्ति उधर से जा रहा था। तो उसने पहले इस मजदूर से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो उसने नाराज होकर कहा कि दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपने भाग्य को फोड़ रहा हूँ, मुझे पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं। तो फिर वह व्यक्ति दूसरे के पास गया, दूसरा व्यक्ति से पूछा उसने, जो मजदूर पत्थर तोड़ रहा था, कि भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं अपना पेट पाल रहा हूँ, परिवार का पेट पालना है, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। तो वो व्यक्ति फिर तीसरे के पास गया कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो उसने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि मैं मंदिर के लिए पत्थर के तो तोड़ रहा हूँ, मंदिर की मूर्ति बनेगी, मेरा भविष्य और एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा जिससे जो भी आएगा उसको शांति मिलेगी। तो कहने का भाव ये है कि काम वही था लेकिन दृष्टिकोण, जो एटीट्यूड है वो तीनों का अलग था। तो जैसा हमारा संकल्प होता है वैसे ही हमारा अनुभव भी बनता है। तो हम भी बाबा की याद में कोई भी काम करेंगे
करावनहार करा रहा है, मेरा भाग्य बन रहा है, तो साधारण कर्म भी श्रेष्ठ बन जाता है और कर्म में थकान नहीं होगी, संतोष और खुशी का अनुभव होगा। तो इसलिए बाबा भी कह रहे हैं कि चाहे साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति जी। अभी आगे क्या करना है? सिस्टर आप होमवर्क दे सकते हैं और योग करा सकते हैं अभी। ओम शांति दीदी। ओम शांति हम बोलेगा दीदी। हाँ जी, गीता जी आप हाँ बात कर सकते हाँ हैं। हाँ। बाबा बोला सबसे अच्छे ग्रुप वो है जो ग्रुप में रहते हुए भी निर्विघ्न रहे, संतुष्ट रहे। कोई एकला निर्विघ्न रहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ो संगठन में भी हो और निर्विघ्न भी हो। सबसे बड़े से बड़ा परिवार बाप का है, और कितना बड़ा परिवार उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा है। जितनी सेवा उतनी न्यारा, तो फॉलो फादर करने वाला है ना। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। बाबा ने यही आज मुरली में अगर हम देखेंगे तो दो शब्द, दो तीन शब्दों में अगर हम याद रखना चाहें तो बाबा ने एक कहा कि प्रभावित नहीं होना है, मैं अप्रभावित आत्मा हूँ। फिर दूसरे पर बाबा ने कहा कि संगठन में रहते भी अचल रहना, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन मुझे अचल रहना है। और तीसरा जो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो करना है ना, तो फॉलो ब्रह्मा बाबा। तो ये साधारण कर्म ही एकदम डुप्लीकेट टू ब्रह्मा बाबा दिखना चाहिए कि जैसे ब्रह्मा बाबा का था। तो इन तीन शब्दों में भी याद रखें, एक तो मैं अप्रभावित हूँ, दूसरा मैं अचल हूँ, और तीसरा मैं ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में मेरी स्थिति है ना। तो इन तीनों बातों को भी याद रखेंगे तो पूरी मुरली हमें दिन भर अच्छे से याद रह सकती है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे क्या करना है? और बस 1 मिनट योग करा दीजिए सबका। अच्छा, तो जो बाबा ने आज मुरली में कहा है, अपने आप के पूज्य स्वरूप को, और दूसरा अचल, और तीसरा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म। तो आत्मा अलर्ट, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे अपने सत्य पर, प्रकाश स्वरूप बिंदु आत्मा इस शरीर में रहते हुए भी, इस शरीर का आधार लेते हुए भी, इस शरीर से बिल्कुल अलग और भिन्न है, न्यारी है।
ने इस भिन्नता में स्थित जो भी इस पार्ट में चहो और दिखाई देता है, सुनाई देता है या महसूस हो रहा है, आत्मा उस किसी भी बात से प्रभावित नहीं है, बस देख रही है। ने सत्य के अनुभव में अपने पिता के साथ साक्षी होकर इस पूरे पार्ट को देख रही है, किसी भी बात से प्रभावित नहीं। और इसी कारण से, क्योंकि वो प्रभावित नहीं है, तो चाहे पार्ट में कुछ भी हो जाए, आत्मा अचल रह पाती है, हलचल में नहीं आती, बिल्कुल न्यारी, अप्रभावित और अचल। और इसी स्थिति में स्थित होकर जो भी आत्मा का पार्ट है, वो हर कर्म बिल्कुल इस न्यारी और प्यारी अवस्था में साकार ब्रह्मा बाबा का दर्पण बन रहा है। हर एक साधारण कर्म इस न्यारी और प्यारी अवस्था में स्थित होकर करने से, अप्रभावित होकर करने से, हर कर्म बाप समान बनता जा रहा है। और मैं आत्मा साक्षी होकर बाबा के साथ कंबाइंड होकर इस खेल को देख रही। बिल्कुल न्यारी, इसी श्रेष्ठ स्थिति में रहकर इसके आगे पूरे दिन भर में जो भी पार्ट है, इसी न्यारी और प्यारी स्थिति में प्ले करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति देवी को ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। सतरी जी एंड कर दो आप। सभी लीव हो सकते हैं अपने अपने।